हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माइंड शार्पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से वायु दाब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायु दाब कहते हैं किसको है। तो पृथ्वी की सतह पर जो वायु का भार है, वजन है, उसको ही वायु दाब कहते हैं। अब सबसे पहले एक और बात जानिए कि समुद्र तल पर जो वायु का भार है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि वायु दाब सबसे ज्यादा होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये है पहाड़ और ये है पठार और यहाँ है समतल जमीन और ये है समुद्र। ठीक है, ये समुद्र है और ये समुद्र तल। और ये है किटुआ। ये कौन है? ये है किटुआ। ये आ गया ऊपर पहाड़ पर, हिमालय पर। तो इसके ऊपर वायु का अब कितना भार है? इतना भार है। ठीक है, अभी डिंग 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 उतर के यहाँ पर आ गया। तो अब इसके ऊपर वायु का भार इतना है, इतना सारा वायु का भार है। अब फिर से ये उतर कर यहाँ पर आ गया समतल जमीन पर। तो उसके बाद इसके ऊपर इतना हो गया, वायु का भार इतना। अब मान लीजिए कि ये जो किटुआ है यहाँ पर आ गया, समुद्र तल पर आ गया। तो अब इसके ऊपर कितना भार रहेगा? इतना भार है इसके ऊपर। तो सबसे ज्यादा भार कहाँ पर होगा? समुद्र तल पर। और जबकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर से वायु का जो दाब है वो घटता जा रहा है। तो इसलिए समुद्र तल पर जो वायु का भार होता है, वायु दाब ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक और बात समझिए कि जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति है वो हर जगह की अलग अलग है, यानी कि पृथ्वी एक समान नहीं है हर जगह। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर नदी है। तो हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। तो इसके वजह से अलग अलग वायु दाब क्षेत्र बनते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री पर होता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है। और गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायु दाब बनता है। क्या? निम्न वायु दाब। निम्न का मतलब कि कम भार वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि वायु आखिर गर्म होकर ऊपर ही क्यों उठता है। तो किसी भी चीज को अगर आप गर्म करिएगा तो उसका अणु जो है वो दूर दूर जाने लगता है, जिसके वजह से वो हल्का हो जाता है, हल्का होकर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ का तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ गया, जिससे यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना निम्न वायु दाब। ये भूमध्य रेखा पर बनता है और यहाँ पर निम्न वायु दाब है, इसलिए इसका जो नाम है वो है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। अब ये एक बात और समझिए कि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, को डोल ड्रम कहा जाता है। क्या? डोल ड्रम। अब बोलिएगा कि क्यों? तो आइए समझते हैं। यहाँ पर तो निम्न वायु दाब बन गया, तो इधर की जो हवाएं हैं तो इधर तो उच्च दाब है, इसके मुकाबले ये ठंडा है ना, और ये भी ठंडा है ना। तो इसके वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ जो गर्म होकर ऊपर उठ गई हवाएं, उसको भरने के लिए चलती हैं। अब एक और बात समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और इसको हम लोग कर दिए 2 पार्ट्स में डिवाइड। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो बाईं ओर चलती हैं। क्या? बाईं ओर चलती हैं। और वहीं पर जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं वो दाईं ओर चलती हैं। आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ। ठीक है, ये है मेरा बायां हाथ और ये है मेरा दायां हाथ। यहाँ हम पहले एक तो आपको समझने के लिए तीर का निशान लगा देते हैं सीधा सीधा। तो इधर तो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर बाईं ओर हवाएं चलेंगी, तो मेरा बायां हाथ किधर है? हाँ, ये वाला है ना। तो इसलिए यहाँ की जो हवाएं हैं वो इस प्रकार चलती हैं। अब कहिएगा कि तिरछा क्यों बनाए? तिरछा क्यों बनाए? तो देखिए, पृथ्वी भी तो घूम रही है, इसके घूमने की वजह से जो हवा है वो तिरछा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए इधर। तो इधर भी हम आपको समझने के लिए एक तो सीधा तीर का निशान बना देते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ हैं, या फिर आपको समझाने के लिए हम इधर में घूम जाते हैं। तो इधर की जो हवाएं हैं वो दाईं ओर चलती हैं और मेरा दायां हाथ किधर है? इधर है। ठीक है, तो इसलिए जो हवाएं हैं वो इधर की ओर चलेंगी। और यहाँ से जो हवाएं चली, ये तो काफी दूर से यात्रा करते करते आ रही हैं
और जैसे ही इधर तो आते आते ये कमजोर हो गए, और उसके बाद जैसे ही 5 डिग्री पर ये पहुंचती हैं और इधर से भी 5 डिग्री पर पहुंचती हैं, यहाँ ये पूरी तरह से थक जाती हैं। और जब यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं, जिसके वजह से ये भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो इसके वजह से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो स्थान है वो हमेशा शांत होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई आंधी तूफान वगैरह नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं ये भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। अब आ जाइए जरा यहाँ पर ध्रुव पर। यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। क्या? उच्च वायुदाब। अब कहिएगा कि क्यों उच्च वायुदाब? तो देखिए, यहाँ का जो वातावरण है वो तो ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो इसके वजह से यहाँ का जो वायु है वो तो गर्म होकर ऊपर उठेगा नहीं, हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ का जो दाब है वो है उच्च वायु दाब। और इसके मुकाबले ये तो गर्म है, ठीक है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलेंगी, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है इसलिए बाएं ओर हवाएं चलेंगी। तो मेरा बायां हाथ किधर है? पहले तो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर एक चिन्ह बना देती हूँ, तीर का सीधा। तो मेरा बायां हाथ किधर है? इधर है मेरा बायां हाथ। तो हवाएं जो है वो इधर की ओर चलेंगी, ठीक है। और यहाँ भी सेम यही कंडीशन होता है, लेकिन चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर दाईं ओर हवाएं चलती हैं, मैं इधर की ओर घूम जाती हूँ। अब मेरा दायां हाथ किधर है? मेरा दायां हाथ इधर है, तो इसलिए हवाएं इधर की ओर चलेंगी, ठीक है। अब देखिए, ये अब सोचिएगा कि यहाँ पर निम्न वायुदाब कैसे है। इधर से जो हवाएं चलती हैं वो जमीन से टकराते 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 हुए यहाँ पर पहुंचती हैं और इसको भी निम्न वायुदाब बना देती हैं। अब तो सोच रहे हो कि इसके मुकाबले ये तो ठंडा ही है, यहाँ पर तो उच्च वायुदाब होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो हवाएं इधर से चलती हैं वो टकराते हुए आती हैं और इसलिए ये भी हवाएं गर्म हो जाती हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर है निम्न वायुदाब, ये है निम्न वायुदाब, और यहाँ है उच्च वायुदाब। तो इधर से तो हवाएं चलेंगी उसको भरने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए कि मेरा दायां हाथ किधर है, तो मेरा दायां हाथ इधर की ओर है, तो जो हवाएं चलेंगी वो इधर की ओर चलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ठीक। तो हवाएं किधर चल रही हैं? इधर से इधर की ओर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है उच्च दाब और यहाँ पर है निम्न दाब, इसको भरने के लिए। तो चूंकि यह दक्षिणी गोलार्ध है इसलिए यहाँ पर बाईं ओर हवाएं चलेंगी। तो मेरा बायां हाथ किधर है? इधर है, तो हवाएं इधर की ओर चलेंगी, इस प्रकार। अब एक और बात समझिए कि जो 30 से 35 डिग्री का जो वायु दाब है, यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है, यानी कि हवाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और बहुत टाइम पहले मेनली घोड़े का ही व्यापार किया जाता था। तो यहाँ से एक नाविक घोड़ा लेकर गुजर रहा था नाव पर, और यहाँ पर ये जैसे ही इंटर किया तो इसका समुद्र है यहाँ पर, तो समुद्र में तो पानी में हलचल होते रहता है हमेशा, तो जिसकी वजह से इसका जो नाव है वो डगमगाने लगा। तो ये सोचा कि क्यों ना घोड़े का चारा बाहर फेंक दिया जाए, जिसकी वजह से नाव भी हल्का हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन जब ये चारा फेंका फिर भी नाव की जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं हुई, तो उसके बाद इसको मजबूरी में अपने घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा। इसके वजह से इसको अस्वाक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वाक्षांश, और इसको भी अस्वाक्षांश ही कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, मेनली जो महाद्वीप आते हैं वो इसी वाले एरिया में आते हैं और व्यापार भी इसी वाले एरिया में होता है। तो इसलिए ये जो हवाएं हैं और ये जो हवाएं हैं इसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, तो ये जो हवाएं हैं इसको पछुआ पवन कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ मगही में पछया हवा कहा जाता है, ठीक है। इसको पछुआ पवन कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पर, तो चूंकि ये हवाएं ध्रुव की ओर से चलती हैं इसलिए इसको ध्रुवीय पवन कहा जाता है, ध्रुवीय पवन। और देखिए, ये है 35 डिग्री, उसके 5 डिग्री बाद हो जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ पर जो हवाएं हैं ये वाला कटिंग और ये वाला एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। तो 40 डिग्री पर यहाँ पर एक पवन चलता है गरजता चालीसा। क्या? गरजता चालीसा। कितना डिग्री पर?
40 डिग्री पर। उसके बाद आ रही है 50 डिग्री पर, तो वो होता है प्रचंड 50। यहाँ पर जो हवाएं चलती है 50 डिग्री पर, उसको कहते हैं प्रचंड 50। 50 डिग्री पर प्रचंड 50। और उसके बाद आ जाइए 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर जो हवाएं चलते हैं उसको कहते हैं चीखता साठा। क्या? चीखता साठा, चीखता साठा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब है, और यहाँ पर भी क्या है? उच्च वायुदाब है। तो उच्च वायुदाब होने के कारण यहाँ पर तो हवाएं ऊपर उठेंगे नहीं, और ऊपर नहीं उठेंगी तो बारिश भी यहाँ पर नहीं होगी। अगर ये ऊपर उठती तो अपने साथ जलवाष्प को भी ऊपर ले जाती ना, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, और बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पर मरुस्थल बन गया है। अब मैं मरुस्थल बोल रही हूँ, इसके तो आपके दिमाग में फोटो आया होगा कि थार रेगिस्तान या फिर कोई बालू वाला रेगिस्तान, लेकिन वैसा नहीं है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। मरुस्थल का मतलब कि मरा हुआ भूमि, जहाँ पर कुछ भी ना उपजे, तो उस प्रकार का यहाँ पर भूमि पाया जाता है। तो मेनली जो मरुस्थल आते हैं वो इसी स्थान पर पाए जाते हैं, 30 डिग्री पर, और यहाँ भी 30 डिग्री पर। जो मेनली मरुस्थल है वो इसी पर आते हैं। अब एक और बात समझिए कि यहाँ तो है निम्न दाब। जहाँ जहाँ भी निम्न दाब बनेगा, वहाँ जब वायु वाष्पित होगा तो वायु अपने साथ जलवाष्प को भी ले जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और यहाँ पर मतलब जो फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उपजती हैं। यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ होती हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बनता है। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगे उसको निम्न वायु दाब कहेंगे, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर है वो कम हो गया। अब आ जाइए यहाँ दूसरा पॉइंट, वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर से चलती है। अब यहाँ पर निम्न वायु दाब बना, क्या हुआ यहाँ पर कि सीधी रे पड़ती है एकदम सूर्य की, जिसके वजह से जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। और यहाँ पर है उच्च दाब, यानी कि यहाँ जो हवाओं का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बोला कि चल भाई चल भाई चल भाई, यहाँ निम्न वायु दाब बन गई है। तो आगे यहाँ पर तो यही बात को मैंने यहाँ पर समझाया है कि वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से चलती हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, वायु की गति वायु दाब में अंतर के कारण ही होता है। जो हवाएं चलती हैं तो निम्न वायु दाब बना, उच्च वायु दाब बना, उसी के कारण हवाएं चलती हैं। अब यहाँ पर निम्न वायु दाब है और यहाँ पर उच्च वायु दाब है, तो यहाँ से हवाएं चलेंगी, उत्पन्न इसी के कारण हुई ना। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनाता है। अब कहिए कि क्यों? क्योंकि यह अपने साथ जलवाष्प को भी ऊपर ले जा रहा है, और वो संघनन होकर बारिश कराएंगी, तो नम युक्त मौसम तो बनाएगा। अब यहाँ पर है कि उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में आकाश साफ नजर आता है। अब कहे कि क्यों? तो यहाँ पर तो उच्च वायु दाब है, यानी कि हवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे नहीं और जलवाष्प भी ऊपर जाएगा नहीं, जिसके वजह से यहाँ पर बारिश भी नहीं होगी और ना ही बादल बनेंगे। तो बादल बनेंगे नहीं तो आकाश तो साफ नजर आएगा। अब है वायु दाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं और एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसी बात को मैंने पहले भी समझा दिया है कि निम्न वायु दाब यहाँ पर है और यहाँ पर भी निम्न वायु दाब है, जिसके कारण हवाएं उच्च वायु दाब से चलती हैं और एक निश्चित दिशा में बहती हैं। वायु दाब को हमने समझ लिया है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।